ये बच्चे को बोल दिया गया था कि आजीवन इंसुलिन चलती रहेगी, ये बंदी इसको डायबिटीज 1 हो गया है। इंसुलिन इनकी कम से कम 9 महीने से पूरी तरह बंद है। 4 डॉक्टरों के पास गया था मैं, जो कि स्पेशलिस्ट शुगर के ही थे। उन्होंने डायरेक्ट इंसुलिन से बता दिया था। एप्रोप्रिएट में आने का मतलब है एप्रोप्रिएट डाइट, ना कि आपको डाइटिंग करनी है। हमें तो टारगेट ढूंढना पड़ेगा कि बच्चा कहाँ ठीक हो सकता है। हर बच्चे की इंसुलिन बंद हो सकती है, सब्जेक्ट टू द रिपोर्ट्स। फास्टिंग सीरम इंसुलिन 1950 की टेस्ट है, भाई आप टेस्ट तो कराओ। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नस्ल खबर। जिस तरह अक्सर यही सुनने में मिलता है, खासतौर पर डायबिटीज़ टाइप 1 में, कि लाइफ लॉन्ग यानी कि लाइफ टाइम जब तक हैं आप पृथ्वी पर, यानी कि तब तक आपको इंसुलिन लेनी ही पड़ेगी। खासतौर बच्चों के इंसुलिन कभी बंद ही नहीं हो सकती और उसका दर्द बच्चों को तो झेलना ही पड़ता है, लेकिन बच्चों के साथ साथ उनके परिजन, उनके पेरेंट्स को भी इसे दो चार होना ही पड़ता है हमेशा। यानी कि रोज़ सुबह इस दिनचर्या में शामिल होता है कि इंसुलिन लगाना है और मॉनिटरिंग बार बार करते रहना है, कोई दिक्कत ना हो। और उसका खाना पीना बहुत कुछ उस पर काफ़ी कुछ स्टॉपेट लगाने पड़ जाते हैं कि दूध नहीं देना, कभी ये नहीं देना। बच्चा खेलने में दिक्कत, लोगों से कट जाता है, परिवार से, दोस्तों से, सबसे। लेकिन एक ऐसा पेशेंट है, एक बच्चा है, मेरे साथ में आप देख पा रहे होंगे, और ये बच्चा करीब 1 साल पहले डॉक्टर एस कुमार जी के पास पहुंचा और 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं पिछली इसी जनवरी में। यानी 1 साल 3 महीने एवरेज आप मान सकते हैं, 15 महीने के आसपास। और बच्चा पूरी तरीके से, जिस तरह डॉक्टर साहब रिपोर्ट के आधार बता रहे हैं कि इंसुलिन फ्री हो चुका है, उसके बॉडी में इंसुलिन जनरेट होना शुरू हो चुकी है और लाइफ बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी है। पहले बच्चे की रिपोर्ट पर हम बात करेंगे डॉक्टर कुमार जी से, फिर बच्चे से, फिर उनके पिताजी से हम बात करेंगे, ताकि आप भी आसानी से समझ पाएँ पूरे मामले को। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, नमस्कार। जिस तरह आपने सुन ही लिया, हमने बताया, और बड़ा अभूतपूर्व, बड़ा एक ऐसी चीज़ आपने बताया, हम तो लगातार देख ही रहे हैं, जिसमें इंसुलिन पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, बच्चा नॉर्मल हो चुका है। तो थोड़ा स्टडी बताएंगे इस 15 महीनों में क्या रहा, क्या चला? ये जब बच्चा हमारे आया था तो जो भी डॉक्टर के पास ये गया था, उस समय इसको इंसुलिन चालू थी, 4 यूनिट। और ये बच्चे को बोल दिया गया था कि आजीवन बच्चे को इंसुलिन चलती रहेगी, ये बंदी इसको डायबिटीज 1 हो गया है। जब इन्होंने मेरा वीडियो देखा और उनके जो फादर हमारे पास में है, हमने जो रिपोर्ट्स कराए उसमें इनका सी पेप्टाइड 0.35 था और HbA1c 11 था, लेकिन उसका GAD, AI2, JNT इसके नॉर्मल थे। बीटा सेल भी काफ़ी हद तक अच्छे थे। तो मैंने इनको कहा था कि बच्चा 100% ठीक होगा और धीरे धीरे, हाँ, जब मेरे पास आया था रिपोर्ट के आधार पे बोल दिया था। इसकी जो ट्रीटमेंट चाहिए थे, सी पेप्टाइड बढ़ाने की चाहिए थी। बीटा सेल तो अच्छे थे, बराबर है। तो ये बच्चे को डायबिटीज़ की परिभाषा में आया जरूर था, लेकिन उसका ट्रीटमेंट हमने जब किया तो उसका जो सी पेप्टाइड है 0.49 गया, फिर 1.35 गया, अभी वो मॉडरेट में 0.6463 है। लेकिन इसका HbA1c जो है, जो 11 था, वो कांस्टेंट 5.3, 5.3 और 5.2 है। इसका नॉर्मल है और इंसुलिन इनकी कम से कम 9 महीने से पूरी तरह बंद है। आज इसके रिपोर्ट्स इतने अच्छे आ रहे हैं कि मुझे बड़ा अभिमान हो रहा है। जिसकी जो फास्टिंग शुगर है वो 79 है और पोस्ट मील 154 है, तो ऑलमोस्ट एकदम नॉर्मल है बिना किसी इंसुलिन के। तो मुझे कहना एक ही है कि हर बच्चे की रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे कब ठीक होंगे और कैसे ठीक होंगे। कई बार लोगों को ऐसा होता है उनके बीटा सेल ही नहीं होते हैं, सी पेप्टाइड भी नहीं होता है, तो कहीं उनको समय लग सकता है। इसलिए हम बोलते हैं 9 से 60 महीने प्लस। लेकिन उसके पहले अगर बच्चा ठीक होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है, महीने हमने देखा था कोई बच्चा 3 महीने में सही हो गया। ये जो अभी और एक बच्चा जब आया था मेरे पास में, ये रुद्रांश यादव करके, आज देखिए इसकी फास्टिंग पोस्ट में 97, 98 में। कितने दिन का रिपोर्ट है? ये अभी 3 महीने में मतलब बिल्कुल ठीक हो गया बच्चा। हाँ, इसका सी पेप्टाइड बढ़ गया और ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया आज। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि डिपेंड करता है, इसमें कोऑपरेशन चाहिए पेरेंट्स के, जो बच्चा है उसके पेरेंट्स की और उनकी समझदारी। ये जरूरी नहीं है कि आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पैसे वाला तो समझदार है।
हमने ऐसे देखे हैं कि जो एक नॉर्मल आदमी है, जो हमारी बात को समझते हैं, इन लोगों ने समझा और उस चीज़ को पकड़ के रखा जो बोला। और आज देखिए, आज बच्चा बिल्कुल मुस्कुरा रहा है, खेल रहा है। तो कहना मुझे यही है कि आपके जो टेस्ट हैं ये बहुत मैंडेटरी हैं और इसके चेंजेस हर 8 दिन में आते हैं। तो एक तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत पेशेंस और समझदारी और संयम जो होता है वो बहुत, और प्लस एक सही ट्रीटमेंट। अब चलिए हाँ जी, हाँ, अब बात करते हैं, सीधे बच्चे से बात करते हैं, पेरेंट्स से हम बाद में बात करेंगे। क्या नाम बेटा आपका? लक्ष्य अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? ग्रीन फील्ड में। वाह, बहुत बढ़िया। तो अब शरीर में जब से इंसुलिन अब लेना बंद हो गया, कैसा लग रहा है अब? अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। और जब ले रहे थे इंसुलिन तब कैसा लगता था? जब मुझे बहुत बुरा लगता था, क्या बुरा लगता था? क्योंकि मेरे पापा जो है वो बहुत रोते थे। अरे, और दर्द भी होता था आपको? हाँ, यानी कहने की बात है, बच्चा हाँ। को इंसुलिन लग रहे, उनके पापा रो रहे थे। बच्चों को पता ये हर घर की कहानी है, हर वो पेरेंट्स की कहानी है। हाँ। बच्चे को देखो, अगर सुन रहे तो माँ बाप को तकलीफ उससे ज़्यादा होती है, बच्चे को तो होती है। बच्चों को पता है, लेकिन देखो कि छोटा बच्चा है, हाँ। कितना अच्छे से बोला कि मुझे तकलीफ होती थी कि मेरे पापा रोते थे। आज उनके मुंह पे भी मुस्कुराहट है, हाँ। आज उनके पापा पे मुस्कुरा। देखिए, जी, जी। आंसू जरूर आ गया उनके पापा के मुंह में कि इसने बच्चे ने इतना बड़ा, देखिए आके बाहर आ अब गया। आप बताइए सर, बच्चे ने देखिए शर्ट भी एक कलर के पहन के आए हैं, पिताजी और बच्चे ट्विन। और अब कैसा, बच्चे ने बता रहा कि आप बड़े भावुक हो जाते थे जब लगातार 1 सालों तक आपका इंसुलिन लगी। कितने साल तक इंसुलिन दिया था आपने पहले? नहीं, मैंने तो ज़्यादा टाइम दिया नहीं, 1.5 महीना चला था यहाँ पे आने के बाद, फिर इन्होंने बंद कर दिया था इंसुलेंस। धीरे धीरे रिपोर्ट्स के धीरे धीरे रिपोर्ट के हिसाब से। अब कैसा लग रहा है? बच्चा स्वस्थ है? अब तो सही है, थोड़ा नॉर्मल भी है, अच्छा भी है, पहले से अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो आपने 1 साल तक जो ट्रीटमेंट लिया, इस 1 साल में अक्सर हम भी यहाँ आते हैं, देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोग 1 महीने में होता ना कि पेशेंस नहीं रख पाते, 1-2 महीने बाद ही बोलते हैं रिपोर्ट तो ठीक नहीं आ रही है, फालतू में पैसे जा रहे हैं, टाइम भी खर्च हो रहा है, छोड़ो, रहने दो, कहीं और चलते हैं। तो आपके मन में ऐसा नहीं है कि इस समय के दौरान की फ़ायदा हो रहा नहीं हो रहा, इतना समय कौन वेट करेगा 1 साल तक काम? नहीं नहीं, मेरे मन में ऐसा नहीं आया। देखो, मैंने एक विश्वास के ऊपर दवाई मतलब ट्रीटमेंट चलाया यहाँ से, और इनकी यूट्यूब पे वीडियो देख के बच्चे दिखाए थे, तभी मैं यहाँ पे आया। अच्छा, वीडियो में क्या अच्छा लगा था? वीडियो में एक बच्चा बोल रहे थे मैं कते ठीक हो गया, वहाँ ऐसे इंसुलेंस बंद हो गए, तो उन्हीं की देख के नहीं, तो उसी आधार पे मैं यहाँ पे आया। तो मैंने विश्वास किया, इन्होंने आने से पहले चेकअप बताए, वो चेकअप करा के लेकर आया। तो 1.5 महीने में ही इंसुलेंस इन्होंने बंद करा दिया। तो अच्छा, 1.5 महीने। हाँ, बच्चे में कोई गलत सिम्टम तो नहीं दिखे इंसुलिन बंद होने के बाद कि बच्चे में कोई दिक्कत आई हो? नहीं नहीं, बच्चे में कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं। बच्चा खुद ही बोल रहा है, कब से एक्टिव फील कर रहा है? हाँ, खेलता भी है, पहले से चेहरा भी खिलता है, वजन भी बढ़ा है बच्चे का। तब आया था तो 17 किलो था, और आज की डेट में 20 किलो कुछ गए। और इन ट्रीटमेंट के दौरान यहाँ आने के पहले लगभग कितने डॉक्टर्स ने आपने और सलाह लिया होगा या टेस्ट जांच करवाया होगा कुछ? मैंने 4 डॉक्टरों से बोला था, 4 डॉक्टरों के पास गया था मैं, जो कि स्पेशलिस्ट शुगर के ही थे। वो उन्होंने डायरेक्ट इंसुलेंस बता दिया था। और जो जांच यहाँ हुई, टेस्ट जो यहाँ हुए, वो आपने वहाँ करवाया, उन्होंने करवाया था? नहीं, उन्होंने ये टेस्ट नहीं कराए जो इन्होंने कराए थे। अच्छा, दोनों अलग अलग जांच? हाँ, तो इस जांच में क्या निकल के आया जब डॉक्टर साहब ने मिले तो? क्या इस जो इन्होंने चेकअप कराया था पहले, तो उसमें कुछ देखा था इन्होंने, उन्हीं के आधार पे दवाई वगैरह चलाई। ये बड़े मिडिल परिवार से हैं ये। हाँ। और क्या करते हैं सर आप? मैं मजदूरी करता हूँ सर। मुझे यहाँ इस बात की कि एक सामान्य परिवार से आया हुआ आदमी बात समझ रहा है, यार बच्चे को ठीक भी हो गया। ऐसे बहुत लोग हमारे पास आते हैं जो बड़े धनाढ़ हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन एक गरूर रहता है उसमें, अरे हम तो पैसे वाले हैं, हमारे आगे कोई नहीं चलेगा, और समझदारी की बात नहीं करते। और 2, 4, 5 बार आए, अरे इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं आज भारत में, वो कुछ नहीं कहा, आप क्या कर पाओगे। यहाँ देखिए उल्टा है। तो आप अफोर्डेबल होने के बाद भी उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट करा, बच्चा जिंदगी भर उसकी ज़िंदगी संवर गई।
आज इससे बड़ी बात क्या चाहिए? आज हम लोग को सेटिस्फेक्शन है। जो साइंस की मैं बात कर रहा हूँ उस साइंस पे मेरा पूरा भरोसा है और वो साइंस इसको ठीक कर रहा है। अब आप बताइए, आप जिस तरह बताया एक सामान्य परिवार से हैं, मजदूरी करते हैं, बड़े मुश्किल से पैसे कमाते होंगे, परिवार चलाते होंगे। ऐसे समय में ट्रीटमेंट करवाना आसान था बच्चे का? देखो, ऐसे समय में ट्रीटमेंट आसान तो नहीं था, पर अपने खातिर मैंने अपनी औलाद के खातिर कराया। बाकी चीज़ों पे रोकथाम की, और पता है मुझे कि हाँ मेरा बच्चा ठीक हो जाए, पैसा तो उठा, दोबारा आ जाएगा, औलाद थोड़ी मिल जाएगी। यही सोच सबके अंदर होना कि पैसा, हम मानते हैं कि पैसा बहुत ज़रूरी जीवन में, लेकिन जीवन से बड़ा ज़रूरी तो नहीं हो सकता कि जीवन तो बचे रहेगा तो आप दोबारा बनेंगे, किस्मत आपकी कोई छीन नहीं सकता, आप ले ही लेंगे, कहीं ना कहीं से तो आएगा आएगा। अब आप इस तरह के बच्चे, और भी बच्चे होंगे जो आपको देख रहे हैं, जिस तरह आपने किसी को सुनकर आप यहाँ आ गए, और भी लोग आपको सुन रहे होंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ एस कुमार डॉक्टर साहब से मिलें और यहाँ ट्रीटमेंट कराएं, और जांच पड़ताल करके आएँ। आपने भी काफ़ी कुछ ढूंढा होगा, देखा होगा। हाँ, मैंने खूब ढूंढे, डॉक्टर खूब पूछे, हाँ। पर मैं यूट्यूब पे पूरी कई रात निकल जाती थी मुझे ढूंढते ढूंढते, इंश्योरेंस बंद हो जाए। तो यूट्यूब पे इनकी वीडियो देखी मैंने, तब मैं आया था, तब समझ पाया। मतलब वैसे सीधा नहीं आया डायरेक्ट? नहीं, ऐसा सीधा नहीं आया। आना भी नहीं चाहिए, हम तो ये बोलेंगे। जी जी। कि पूरा जांच पड़ताल, क्योंकि डिजिटल पर, यूट्यूब वगैरह पर तमाम तरह के फेक डॉक्टर आ चुके हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई तथ्य नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता। नेशनल खबर इसीलिए मशहूर है आज दर्शकों के बीच में कि यहाँ एविडेंस होते हैं, रिसर्च बेस्ड स्टोरीज होती हैं, प्रमाण के तौर पर पेशेंट आपके सामने होते हैं, रिपोर्ट भी ये देखिए हमारे सामने पूरा गट्ठर होता है, यानी कि पूरा केस स्टडी होती है, यानी कि हर एक ट्रीटमेंट की। और हम अहम इन्हीं खबरों का अहम रखते हैं, क्या कि आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा। अब बात करेंगे हम डॉक्टर भाग्यश्री जी से, क्योंकि हर एक ट्रीटमेंट बिना डाइट के अधूरा ही होता है। यानी कि एक जिस तरह घर की नींव मजबूत हो तो छत तो अच्छी, बिल्डिंग तो अच्छी बनेगी। हर ट्रीटमेंट की नींव जो होती है डाइट होती है। अगर डाइट ख़राब है तो आप कितना भी ट्रीटमेंट ले लें, शायद फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जो नींव आप बनाती हैं डाइट की, तो ऐसे बच्चों के लिए डायबिटीज़ टाइप 1 जिनकी इंसुलिन चल रही है, उसमें क्या चीज़ आप सजेस्ट करती हैं बेस्ट? जो लोग सुन रहे हैं आपको, जो घर पर भी पेशेंट हैं, बहुत लोग तुरंत निर्णय नहीं ले पाते कि आज ही आ जाएं आपके पास, कुछ चीज़ घर पे ही स्टार्ट करते हैं कम से कम आने के पहले, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? क्या चीज़ उनको खाएं, क्या ना खाएं, क्या बंद करें? क्योंकि बच्चे होते हैं बहुत मुश्किल होता है उनको बचा पाना, मैगी नूडल ज़्यादा खाते हैं, तो उस चीज़ में कैसे आप सजेस्ट करेंगे, क्या बताएंगे? नमस्ते। सबसे पहले मैं हमारे जो पेशेंट आज आए हैं इनको बहुत ज़्यादा encourage करना चाहूँगी कि एक 4 साल का बच्चा आके जो डाइट हमने बताया है, जहाँ बोला जाता है कि सिर्फ डाइट करने से डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। एप्रोप्रिएट में आने का मतलब है एप्रोप्रिएट डाइट, ना कि आपको डाइटिंग करनी है। सटीक डाइट नाम में ही हमारा है एप्रोप्रिएट डाइट। तो ऐसा कौन सा एप्रोप्रिएट चीज़ें आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है, स्पेशली छोटे बच्चों में, उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ चीज़ें गाइडलाइंस बनाई हैं। सबसे पहले तो इनका आप दूध बंद कीजिए। दूध से बहुत दुश्मनी करवा देते हैं आप लोग। दुश्मनी की बात नहीं है लोग यही कहते हैं कि सर। आप दूध ही बंद कराने लगे हैं। नहीं, दूध में ही इतनी सारी चीज़ें हैं, साइंटिफिकली हैं। हाँ। जब कोई पेशेंट हमारे तक आएंगे तो हम उनको साइंटिफिकली भी चीज़ें बताएंगे। इनफैक्ट डॉक्टर कुमार ने उसके ऊपर बुक भी लिखी है, यस मिल्क अब नो मिल्क, जो हमारे वेबसाइट में भी अवेलेबल है। सबसे पहले तो बच्चों का आप दूध बंद कराएं। 90% चीज़ें वो पेरेंट्स ही ऑब्जर्व कर लेंगे कि क्या चेंजेस आई हैं। ठीक है, दूध, दही, छाछ, आजकल बच्चे हॉर्लिक्स पीना चाहते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं। बच्चे दूध नहीं पी रहे तो पेरेंट्स भी कुछ ना कुछ मिक्स करके दे रहे हैं। तो आप उनको सबसे पहले तो ये सब चीज़ें रोकिए। जो बाकी चीज़ें भी आती है उसमें सब में शुगर होता है। आपको लगता है कि उसमें शुगर नहीं है, कि आप दूध में शक्कर नहीं डालेंगे, ऐसे ही दूध देंगे, फिर भी उसमें शक्कर है। सबसे पहले तो छोटे बच्चों का आप दूध बंद कीजिए। जो सी पेप्टाइड की हम बात करते हैं छोटे बच्चों में, उससे एक उसमें जो एंजाइम्स है उसकी वजह से सी पेप्टाइड कम हो सकता है उनका, तो उससे दूर रहें। उसके बाद जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, अभी छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खाने को देखते हैं, नई नई चीज़ें उनको देनी पड़ती है। तो ये बच्चों से ज़्यादा मैं कहूँगी कि पेरेंट्स का इसमें ज़्यादा रोल होना चाहिए कि आप आपके बच्चों को क्या दे रहे हो।
आप जो बच्चों को बचपन से आदत लगाओगे उनको वही लगने वाली है। पर आजकल के पेरेंट्स हैं, हाँ दे दो, ये उठा के दो, जोमेटो का दो, ये कर दो। तो सब मैं पेरेंट्स को बस इतना ही एडवाइस करना चाहूँगी इसमें, जितनी आप चीज़ें घर पे बना सकते हैं। आई नो आज के एरा में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट आखिर बच्चा आपका है। जितनी चीज़ें आप दालों से आप बना के बच्चों को खिलाओगे वो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सारे बच्चों के लिए आप बार्ले की रोटी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ आप उन्हें बेसन की रोटी खिलाएं, ठीक है। उसके अलावा हमारे वेबसाइट से वो अप्रोप्रिएट डाइट राइस ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें उनकी शुगर नहीं बढ़ेगी। वो इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, फ्राइड राइस, जो भी चावल का चीज़ें होती है बच्चों को तो पसंद आती ही हैं, वो चीज़ें बना के खा सकते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ कुछ एरिया के पेशेंट हैं, अहमदाबाद के पेशेंट हैं, वो उस चावल का हमारे लिए नूडल्स बना के लाते हैं। तो वो चावल से आप बच्चों के लिए नूडल्स भी बना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जब भी वो हमसे यहाँ मिलना चाहेंगे, ये तो मैंने एक शॉर्ट में बताया है, शायद इतना नहीं बता पाऊँगी मैं। यस, और सारे पेशेंट को मुझे देख के उस हिसाब से हमें डाइट देना पड़ता है। और जैसे भी एक छोटी सी इतनी जो आज मैंने टिप दी है, इसके ऊपर भी वर्कआउट करेंगे तो भी उनको अच्छा रिजल्ट आएगा। सबसे बड़ा तो आपने दूध ही बता दिया। आई थिंक एक ही चीज़ बंद कर ले जाए तो 70% 80% तो उसी में साथ रिलीफ मिल जाएगा। सर आप क्या कहेंगे आप एक जाते जाते इस चीज़ में? ये वीडियो उन लोगों के लिए है, छोटे बच्चों के पेरेंट्स के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की इंसुलिन बंद हो हमेशा के लिए, चाहते हैं कि बच्चा हमेशा रहे, तो इस चीज़ को समझिए। जो रिपोर्ट्स हम लोग निकाले उसके इम्पोर्टेंस को समझिए। अगर आप अपने बच्चे को रियली में प्यार करते हैं और बच्चा लगता है कि ज़िंदगी आपका वारिस है, तो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है आपके नॉलेज की। नॉलेज में इन्वेस्ट करें अपना समय, है ना? गोल्ड में करने की गोल्ड भाई कहाँ करें, किस काम हो जाए। आज जो है इन्वेस्ट करें, आपके बच्चे की लाइफ में इन्वेस्टमेंट है ये। कल जैसे ये है, इनका इन्वेस्टमेंट तो बच्चा बड़ा हो गया, ये इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो उनका बच्चा बच गया। नहीं तो क्या करेंगे आप मुझे बताइए। लोग हमेशा बोलते हैं पैसा पैसा, भाई पैसे तो जैसे आपने बोला बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन से के बिना आपको ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए, भले वो कहीं का भी हो। आज मुझे बताइए, आर्मी में मिसाइल थोड़ी चलती, टारगेट बना के चलती है ना, तो हमें तो टारगेट ढूंढना पड़ेगा कि बच्चा कहाँ ठीक हो सकता है, जो रूट पता है। अभी सी पेप्टाइड की टेस्ट मैंने हमेशा वीडियो में कहा है कि 1967 की टेस्ट है। फास्टिंग सीरम इंसुलिन 1950 की टेस्ट है। भाई आप टेस्ट तो कराओ, बिना उसके। अगर छोटा बच्चा है, हमारे एक इक्वेशन है, फास्टिंग मोस्टमिन 350-400 हो गई है, छोटा बच्चा है, कीटोसिस हो गया है, इसका मतलब इज इक्वल टू डायबिटिक 1। ये फार्मूला चल रहा है, ये टोटली गलत है। आप उसके बेसिक्स पे जाइए, उसका सी पेप्टाइड देखिए, बीटा सेल्स देखिए, उसके एंटीबॉडीज देखिएगा, और डाइट को साथ में लेके करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि भारत का ऐसा कोई बच्चा है जिसकी इंसुलिन बंद नहीं हो सकती। ऐसा कुछ नहीं है, हर बच्चे की इंसुलिन बंद हो सकती है, सब्जेक्ट टू द रिपोर्ट्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप सब लोग अपनी अपनी बात रखें। और क्योंकि सर ने वही बताया कि जिस तरह की नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, रिसर्च को पढ़िए, समझिए, और नस्ल खबर पर हज़ारों वीडियोस पढ़े हैं, ऐसे रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, आप उसको देखिए, समझिए, और फिर आइए कि नहीं आइए ये तो आपका निर्णय है। हम तो रिपोर्ट्स आपके सामने ज़रूर रखते रहेंगे। धन्यवाद।